नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैष्णवी स्टडी पॉइंट पर। कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा था। आज हम लोग कारक की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कारकत्वम किम? कारक क्या है? कारक की धातु तथा डबल प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कार्य को करने वाला। इसका उत्तर देख लेते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जनक कारक है, यह क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कति कारकाणि सन्ति? कारक कितने हैं? यह कारकों की संख्या कितनी है? तो षड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? षड, मतलब कारकों की जो संख्या है वो 6 है। अब 6 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे किम भवति? प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथमा विभक्ति कारकम किम? प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचमी विभक्ति कारकम किम? पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सप्तमी विभक्ति कारकम किम? सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। परिमाण मात्र उदाहरणम अस्ति? परिमाण मात्र का उदाहरण है। परिमाण मात्र का उदाहरण कौन सा है? द्रोणो व्रीहि। इसका क्या उदाहरण है? द्रोणो व्रीहि। अगले प्रश्न पर आते हैं। उक्त कर्मणि का विभक्ति, अर्थात उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्तु इप्सितमम कारकम किम भवति? कर्तु इप्सितमम जो सूत्र है उसमें कौन सा कारक होता है? अर्थात उसमें कर्म संज्ञा करने वाला होता है। ये सूत्र जो है वो मतलब कर्म संज्ञा करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुक्ति कर्मणि का विभक्ति, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आकथितम च सूत्रम इदम किम करोति? आकथितम जो सूत्र है वो क्या करता है? आकथितम जो सूत्र है वो कर्म संज्ञा करता है। ये किसकी कर्म संज्ञा करता है? ये 16 धातुओं की कर्म संज्ञा करता है। और किसकी? मतलब जो करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि में ना जाना चाहे उनकी ये कर्म संज्ञा करता है। और 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ही, कृष, वह आदि इन धातुओं की एक कर्म संज्ञा करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गाम दोग्धि पयः अत्र आकथितम किम अस्ति? गाम दोग्धि पयः, इसमें आकथितम सूत्र कहाँ है? किसमें, मतलब ये कहना चाह रहा कि इसमें कहाँ पर इसमें आकथितम सूत्र लगा हुआ है? तो गाम में ये आकथितम सूत्र लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? यहाँ पर दोग्ध मतलब तू धातु आने के कारण यहाँ पर गाम में आकथितम सूत्र लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बलिम याचते वसुधाम अत्र बलि पदस्य कर्म संज्ञा किम? अर्थात आकथितम च, इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? आकथितम च सूत्र लगा हुआ है। बलि में कौन सा सूत्र लगा है? आकथितम च सूत्र लगा हुआ। क्यों लगा हुआ? याच धातु आने के कारण यहाँ पर बलि में आकथितम च सूत्र लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्रस्य उदाहरणम किम अस्ति? सूत्रयो उदाहरणम किम अस्ति? अधि सिंह स्थासाम कर्म जो है इसका उदाहरण क्या है? हरि वैकुंठम अधिसेते, इसका
उदाहरण है हरि वैकुंठम अधिसेते, अर्थात हरि जो है वो वैकुंठ में सोते हैं। अगर आदि उपसर्ग के साथ कोई सीधात या स्थाधात या आस धातु अगर आए तो वहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। अधिकरण की मतलब कर्म संज्ञा हो जाती है, या आधार की यही कह सकते हैं कि यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।